जय श्री राम का तड़का आपको चाहिए होता है? देखिए, राम तो इस देश का कण कण में विद्यमान इसलिए है क्योंकि जिस संस्कृति को हम लोग मानने वाले हैं, जो आदर्श भगवान श्री राम के समय में स्थापित हुए, उदाहरण के तौर पर कि हिंदुस्तान में ही भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, एक छोटा भाई वो बड़े भाई का हक समझते हुए 14 साल खड़ाऊँ रखकर राजपाट चलाता है। तो ये आदर्श जो रचे बसे हैं इस भारत की मिट्टी में, ये सम्मान उनका है। लेकिन जेवर की जहाँ तक हम बात करें, आज जेवर दुनिया के नक्शे पर बहुत तेज़ी से कौंधा है। वो इसलिए कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ आया, ग्रैंड फिल्म सिटी यहाँ बनने जा रही है 10,000 करोड़ की, मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश के लिए 5 मंजूर हुए थे, एक उत्तर प्रदेश को मिला और वो भी जेवर में बनना है। अब ये बच्ची मेरे साथ खड़ी है, 12वीं के बाद यहाँ कोई डिग्री कॉलेज राजकीय नहीं था कन्याओं के लिए, 2 मैंने भारत सरकार से कन्या डिग्री कॉलेज मंजूर कराएं, एक कोएड डिग्री कॉलेज मंजूर कराया है। यहाँ बिजली घर नहीं था, बिजली हमारी जनपद अलीगढ़ बुलंदशहर से आती है, वो बनकर तैयार हो गया। दूसरा, एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एम्स की तर्ज पर हम बनवाने जा रहे हैं सेक्टर 22 में, हाईवे के किनारे। चूँकि यहाँ प्राइवेट अस्पताल बहुत थे तो गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा था, इसलिए वो मुख्यमंत्री ने विशेष आग्रह पर दिया इस जेवर विधानसभा के लिए। तो कुल मिलाकर जो 1947 के बाद से लेकर 2017 तक नहीं हुआ, वह चीज़ इस 5 साल के कार्यकाल में इस जेवर विधानसभा ने देखी है, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के नौजवान भाइयों के रोज़गार का माध्यम बनेगी, इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी। और मैं तो ये कहूँगा कि जितना निवेश इस क्षेत्र में कोरोना काल में भी हुआ, जब दुनिया में आर्थिक मंदी थी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जेवर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनेगी। एक बात बताइए, इतना जो आपके नेताजी कह रहे हैं, इतना काम हुआ है? हुआ ज्यादा, इससे ज्यादा हुआ है। मैं एक और बात पूछ, एक और बात। अगर आपने इतना सब काम किया है और आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने बताई वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी मैंने देखा, परसों जो आया उसमें थी, आपको लगता है उसके कारण सभी समुदाय आपके साथ हो पाएंगे, या जो एक बात चलती है कि पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण है, वो उसका असर दिखेगा, इसलिए भी कि आप पहले कांग्रेस से आते हैं? देखिए, मैं 5 साल लोगों के बीच में रहा। आज जो लोग मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो आयातित लोग हैं, कहीं नज़र नहीं आए वो। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जातीयता की आड़ में वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, नीम का गांव है, ये जाटों का गांव है, जाट बिरादरी का, और बहुतायत 90% मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। दूसरा, अगर हम गुर्जर बेल्ट में भी जाएंगे तो उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं है, वो हमारे नौजवान भाइयों को जातीयता के आधार पर भ्रमित कर रहे हैं। वो लोग राष्ट्र की बात करते हैं बड़े मंचों पर, और गांवों में जाकर जातीय। तो सुना आपने, इस वक्त अभिषेक कपूर आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे थे। हम इस वक्त सरथाना सीट पर मौजूद हैं, जहां पर हम बूथ नंबर 2 पर, और आप देखिए यहाँ पर अभी भी वोटर्स की काफी लंबी कतार लगी हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुरुष और महिलाएं लगातार वोट कास्ट कर रही हैं, और लंबी कतार यहाँ पर आपको नजर आएगी। और इस पूरे इस रूम को, यहाँ पर जहाँ वोटिंग हो रही है, उसको सीसीटीवी में सर्विलांस में रखा गया है, यानी कि अंदर सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था है, और लोग वोट कास्ट करके बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को भी कहा गया है। नीचे सर्कल बनाए गए हैं जिनमें घेरे पर खड़े रहकर लोग कोविड प्रोटोकॉल के पालन के तहत वोट कास्ट कर रहे हैं। और सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं, चूंकि संवेदनशील बूथ में आता है। बीएसएफ के जवान यहां पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहां पर मौजूद है। थोड़ी देर पहले संगीत सोम यहां पर वोट कास्ट करने के लिए आए थे, जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। अतुल प्रधान, जो कि संगीत सोम के खिलाफ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी यहां पर चुनावी मैदान में है, और वो थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले, ऐसी हमें जानकारी मिली है। यहां पर कुछ वोटर से उनसे बातचीत करके एक बार पूछ लेते, जान लेते कि उनके दिमाग में कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो वोट करना चाह रहे हैं। कौन से मुद्दे हैं आपके जहन में, किन मुद्दों को सोचकर आप वोट करने वाले हैं? कैसा विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? आपके क्षेत्र में काम हुआ है पिछले 5 सालों में? बिजली पानी व्यवस्था सुधरी है? सब सुधरी। तो लोगों का ये आम राय है। बाबा काका, कौन से मुद्दों को, बातों को ध्यान में रखकर वोट करोगे? मकान कहाँ है, कहाँ से आए हो? वोटिंग वोटिंग करने आए हो? हाँ।
तो बुजुर्ग आम खास हर कोई यहाँ पर वोट करने के लिए आया हुआ है। संगीत सोम से जब हमारी बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि गठबंधन बेशक अपने प्रत्याशी को यहाँ से उतार रहा है, लेकिन उनकी जीत का दावा उन्होंने विवेक आपके पास आएंगे, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, लेकिन दर्शकों को बता दूं कैराना में मैं मौजूद हूं और एक बड़ी दिलचस्प चीज जो कैराना में मुझे देखने को मिल रही है, आपको बताऊं, ये वैसे से सीट मुस्लिम बहुल है, लेकिन यहाँ बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है ये कि यहाँ वोट कम नजर आ रहे हैं। जो लोग जितनी संख्या में आने चाहिए अब तक, अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करें जिन सीटों से, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो परसेंटेज ऑफ वोट आ रहा है, कितने फीसदी वोट पड़े, उस लिहाज से यहाँ कम लोग नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? अगर ऐसे माने कि अगर इस खास तौर पे इस बूथ से अगर लोग कम आ रहे हैं तो नाहिद हसन के लिए मुश्किल हो सकती है, ये आप मान सकते हैं। क्योंकि आइए लोगों से बात करते हैं, क्या वजह है लोग यहाँ ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, क्यों लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या वजह है? अरे सर ये बताइए, यहाँ तो अमूमन बहुत ज्यादा लोग आते हैं वोट डालने के लिए, काफी भीड़ कम लग रही है। नहीं आ रहे जी, कुछ बहुत ऊपर लगे हुए हैं उसमें। आ रहे हैं लोग डिग्री कॉलेज में आज अलट पलट कर रखा है वोट का सब। अलट पलट कर रखा है, कुछ भीड़ कम क्यों है? कुछ बहुत उधर लग गया ना पर उसमें डिग्री कॉलेज में, इसलिए जी इसलिए सर्दी ज्यादा हो रही है इसलिए नहीं आ रहे। सर्दी ज्यादा हो रही है? अब तो धूप निकल आई, जब आए थे तब सर्दी थी। अभी तो निकली धूप, धीरे धीरे आ जाएंगे अब। अब आएंगे तो ये तो आपका पहला वोट है क्या? जी अभी 18 के हुए हैं। ये देखिए, ये वोटर, एक दर्शकों को मिलवा दे, ये अभी 18 के हुए हैं, पहली बार वोट देने आए। जी क्या करते हो? काम करते हैं। पढ़ाई करते हो? नहीं, काम करते हो? क्या काम करते हो? कपड़ा काम करेंगे। पढ़ाई कहाँ से कर लेंगे जब बंदी कर रखा है स्कूल। अरे तो ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन पढ़ ले हो। ऑनलाइन अच्छा ये बताओ मुझे कि तुम पहली बार वोट देने आए हो, ब्रेक ले रहे हैं, पहली बार वोट देने आए हो, क्या सोच के वोट देने आए हो? मतलब कि क्या सोच के बटन दबाओगे? क्या सोच के बटन दबाओ? मतलब कुछ सोचा है दिमाग में कि इस मुद्दे पर वोट देंगे, इस पर वोट देंगे? नहीं, विकास मिलेगा यहाँ से। विकास क्या विकास हो रहा है? हाँ जहाँ भी हमें किराना कोई किराना ज्यादा बड़ा हो रहा है। अच्छा, पहला वोट है इसलिए एक्साइटमेंट अलग है। शायद हो सकता है ये ख्याल जहन में ना हो कि क्या सोचकर वोट देना। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।